आप सबको जय मसीह की हिंदी बाइबल क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम हमारी प्रार्थना का उत्तर ना मिलने के कुछ कारणों का अध्ययन करेंगे। कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता है, तो हम सोचने पर मजबूर होते हैं या फिर हम सवाल करते हैं कि मेरी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर मुझे क्यों नहीं दे रहा। प्रार्थना का उत्तर ना मिलने के 4 कारण। सबसे पहले हम सीखेंगे प्रार्थना क्या है, फिर हम 4 कारणों को देखेंगे और इनमें सबसे पहला कारण है अविश्वास या संदेह। दूसरा कारण है अस्वीकृत पाप। तीसरा कारण है किसी को क्षमा ना करना और चौथा कारण है बुरी अभिलाषा से मांगना। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रार्थना क्या है। प्रार्थना का अर्थ है परमेश्वर से वार्तालाप करना। प्रार्थना के माध्यम से एक विश्वासी परमेश्वर से अपनी भावनाओं और इच्छाओं को व्यक्त कर सकता है और प्रार्थना के माध्यम से एक विश्वासी परमेश्वर से संगति में बना रह सकता है। ये कुछ मुख्य डेफिनेशंस हैं जो प्रार्थना के विषय में दी जाती हैं कि प्रार्थना क्या है। आगे हमारी प्रार्थना का उत्तर ना मिलने के 4 कारणों में से सबसे पहले कारण को हम सीखेंगे, अविश्वास यानी संदेह। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत को हम पढ़ेंगे। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। दूसरी आयत मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसकी 21 और 22 आयत। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिलने का सबसे पहला कारण हमारा अविश्वास या फिर संदेह होता है। याकूब की पत्री में क्लियरली लिखा है कि संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। और यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में कह रहे हैं कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो जो तुम कहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिलने का सबसे पहला कारण हम यहाँ पर सीखते हैं कि हमारा अविश्वास। जब हम संदेह करते हैं तो हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। दूसरा कारण हमारा अस्वीकृत पाप, अर्थात ऐसे पाप जिनको हम लोग कन्फेस नहीं करते हैं, जिसका हम अंगीकार नहीं करते हैं। यशाया नबी की पुस्तक 59 अध्याय उसकी 2 आयत। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 9 आयत। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रियो, जब हम अपने किसी पाप को, अपने किसी अधर्म को स्वीकार नहीं करते हैं, अंगीकार नहीं करते हैं, परमेश्वर से उसकी क्षमा नहीं मांगते हैं, तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, अधर्म के कामों के कारण और हमारे पापों के कारण परमेश्वर ने अपना मुंह छिपा लिया है और वह नहीं सुनता है। कि जब हम अपने पापों को मान लेंगे तो परमेश्वर हमें हमारे अधर्म से शुद्ध करेगा। तो जब तक हम अपने पाप को स्वीकार नहीं करते हैं, उसको कन्फेस नहीं करते हैं, अंगीकार नहीं करते हैं और परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगते हैं, तब तक हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलेगा। तीसरा कारण है किसी को क्षमा ना करना। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसकी 25 और 26 आयत। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 21 और 22 आयत। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा
हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। सो हमारी प्रार्थना का उत्तर ना मिलने का एक कारण ये भी होता है, जब हम किसी व्यक्ति की गलती को, उसके अपराध को, या जो भी उसने हमारे खिलाफ कुछ किया है, अगर हम उसे क्षमा नहीं करते हैं, हम उसे दिल से माफ़ नहीं करते हैं, तो भी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता है। वचन में साफ लिखा है कि क्षमा करो, प्रार्थना से पहले क्षमा करो, और जो कुछ भी आपके मन में उसके विरोध में है उसे पूरी तरह से माफ़ करो, क्षमा करो उसे। और हमारी क्षमा की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 18:21-22 में यीशु मसीह कह रहे हैं पतरस को, पतरस ने पूछा, प्रभु मैं कितनी बार तक क्षमा करूं? कभी कभी हम भी ऐसा सोचते हैं, कोई हमारे विरुद्ध गलत काम करता है, कोई किसी की बात से हमें ठेस पहुंचती है, तो अगर बार बार वो व्यक्ति ऐसा करता है तो हमारे मन में भी ये प्रश्न उठता है कि कब तक हम उस व्यक्ति को क्षमा करें। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताता है कि हमारी क्षमा करने की कोई भी लिमिट और कोई भी सीमा नहीं होनी चाहिए। यदि हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने में ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। नंबर 4, बुरी अभिलाषा से मांगना। याकूब 4:3 आयत, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। भजन संहिता 66:18 आयत, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। चौथा कारण क्यों हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है, जब हम बुरी इच्छा से मांगते हैं, जब हम अपने भोग विलास के लिए मांगते हैं, हम अच्छे मन के साथ जो भी मांगते हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए हमें मांगना है। जब हम बुरी इच्छा से या फिर अपने भोग विलास के लिए परमेश्वर से कुछ मांगते हैं प्रार्थना में, तो उस प्रार्थना का भी परमेश्वर हमें उत्तर नहीं देता है। भजन संहिता 66:18 में कहता है कि मन में अनर्थ बात यदि मैं सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। अर्थात जब हम अपने मन में एक बुरी इच्छा रखते हुए परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो हमें परमेश्वर से उसका जवाब हाँ और आमीन में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम बुरी इच्छा से मांग रहे हैं। तो इसलिए हम जो भी मांगे परमेश्वर से, हमें पूरी तरह से इस बात में निश्चय होना है, हमें पूरी तरह से श्योर होना है कि हम जो भी परमेश्वर से मांग रहे हैं वो हम परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर से मांगें। और जब बुरी इच्छा से हम मांगेंगे तो हमें परमेश्वर से उसका जवाब नहीं मिलेगा। तो आज की क्लास में हमने हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें क्यों नहीं मिलता है, परमेश्वर के वचन के आधार पर उसके 4 कारणों को सीखा है। हमने सीखा प्रार्थना क्या है, और उसके बाद 4 कारण कि क्यों हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है। जब हम अविश्वास या फिर संदेह करते हैं कि पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, पता नहीं प्रभु मेरे लिए ऐसा करेगा या नहीं करेगा, इस अविश्वास और ऐसे संदेह के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है। नंबर 2, जब हम किसी पाप को, किसी अपराध को हम स्वीकार नहीं करते हैं, उसे कन्फेस करके उसकी क्षमा परमेश्वर से नहीं मांगते हैं, तब तक भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं देता है। नंबर 3, जब तक हम किसी दूसरे व्यक्ति को क्षमा नहीं करते हैं, उसकी गलती, उसके गुनाह, उसके अपराध को हम माफ़ नहीं करते हैं, तब तक परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं देता है। एंड फाइनली, जब हम बुरी अभिलाषा से कुछ मांगते हैं तो भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं देता है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास के द्वारा आपको परमेश्वर के वचन से कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। इस क्लास के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।